आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा और इससे पहले भी मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो देखे थे अभी कुछ दिनों में, एक महीने के अंदर, जो कि नोटिस पीरियड से संबंधित था। उसमें एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैंने कंपनी को नोटिस पीरियड दिया, यानी मैंने रेजिग्नेशन भेजा, तो एचआर ने ये बोला कि आपको 3 मंथ का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, यानी नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, यानी 3 महीने तक आपको काम करना पड़ेगा और जो भी काम आप कर रहे हैं उसका हैंडओवर प्रॉपरली करना पड़ेगा और तब तक हम आपकी जगह पे कोई नया बंदा हायर कर लेंगे। तो उसने ये बोला कि मैंने कंपनी को कहा ठीक है, मुझे तो जल्दी फ्री होना है, 15 दिन में फ्री होना है, क्योंकि मैंने दूसरी जगह जॉब कमिट कर रखी है, मुझे ज्वाइनिंग भी करनी है। तो एचआर नहीं मानते तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वहां पर कुछ इस तरह की हरकतें करता है अलग अलग वीडियो में। मतलब अलग अलग वीडियो का जो सारांश है वो ये है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे एचआर और कंपनी वाले परेशान हो जाते हैं और उनको जल्दी से फ्री कर देते हैं। इस वीडियो को, इस तरह की जो वीडियो होती हैं उसे देख के मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, दोनों में से किसी का अगर नुकसान होता है तो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उस पर एक धब्बा है। यानी कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है कि आप किसी की भी कंपनी तुरंत छोड़ दें या उसको बिल्कुल भी टाइम ना दें, और कंपनी भी जस्टिफाई नहीं है, कंपनी के ऊपर भी धब्बा है कि वो किसी को नोटिस पीरियड सर्व ना करने दे, तुरंत ही टर्मिनेट कर दे या तुरंत ही उसको रिलीज कर दे, उससे रेजिग्नेशन लेटर साइन करवा ले या उससे मेल करवा ले रिजाइन का और तुरंत ही उसको फ्री कर दे। दोनों चीज गलत है। तो असली चीज क्या है, किस तरीके से हमें रिजाइन करना चाहिए, अगर हमें कोई नई जॉब मिल रही है तो हमें किस तरीके से रिजाइन करना चाहिए, कितने दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए और किस कंडीशन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, जो कि आपके बहुत ही काम आएगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्या एक्टिविटी कहां पर करनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कई तरह की कंपनी है, छोटी बड़ी, न्यू लॉन्च और बेकार कंपनी, बेकार मैनेजमेंट वाली कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी। तो उसमें से जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो आपका ट्रेनिंग पर खर्चा करती हैं। जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, तो वो आपका 1 से लेकर 3 महीने करीब करीब वो अपना ट्रेनिंग का या आपको सिखाने पर खर्च करते हैं, आपसे कम काम लेते हैं और उस दौरान अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से वो आपके ऊपर ट्रेनिंग पर खर्चा करते हैं, लेकिन सभी कंपनियां ऐसा नहीं करती। तो जब जो कंपनी ट्रेनिंग पर प्रॉपर आपका खर्चा कर रही है, आपको पता है कि इन्होंने वाकई में खर्च किया है, मुझे कुछ सिखाया है, तो वहां पर जॉब छोड़ने से पहले आपको कंपनी के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप कंपनी को थोड़ा सा सेटिस्फाई करिए, अपने मैनेजर को, एचआर को सेटिस्फाई करिए कि सर मुझे यहां से ज्यादा सैलरी मिल रही है, यहां से अच्छी पोजीशन मिल रही है और मैं ग्रोथ को रोकना नहीं चाहता, मैं ग्रोथ करने के लिए ही मार्केट में आया हूं और वो कंपनी अगर मेरे में क्वालिटी देख रही है और मुझे ग्रोथ दे रही है तो मुझे वहां पर जाना है, मैं 15 दिनों में वहां पर ज्वाइन करना चाहता हूं। इसीलिए जैसा भी हो आप मुझे जल्दी से जल्दी फ्री करिए। आपका जो भी हैंडओवर करना है वो मोस्टली मैंने काम पहले से ही सेट कर रखा है, पहले से ही मुझे पता था, इसलिए मैं भी तैयार हूं। 15 दिनों में मैं जो भी नया कैंडिडेट आएगा उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर दूंगा, या मेरी नजर में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आपको इस एरिया में रखना है तो आप उनको बुला सकते हैं। इस तरीके से डील कर लीजिए। और जिस कंपनी ने आपके ऊपर ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं कर रखा तो वहां से आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर कहीं पर मैनेजमेंट बैड है या टॉक्सिक कंडीशन है, आपको लगता है कि आप यहां पर कुछ नहीं सीख रहे, आप यहां पर गलत आ गए हैं, आपकी सैलरी जस्टिफाई नहीं हो रही, यानी वो सैलरी आपको नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए, आपको इस एनवायरनमेंट से निकलना है, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं या आप निराशा में जा सकते हैं, ठीक है, दिमागी संतुलन दिक्कत पैदा हो सकती है। बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं, टॉक्सिक कंडीशन होती है जहां पर बैड मैनेजमेंट होता है। तो वैसी कंपनियों के लिए
मैं नहीं कहूंगा कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए, क्योंकि जहां पर इस तरह की सिचुएशन होती है, जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे लोगों से बात की है, हमारी भी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, इतने सारे इंटरव्यू हम लेते हैं तो वही पूछते हैं कि आप वहां पर क्यों छोड़ रहे हैं। तो वहां पर जो देखा है कि जो इस तरह के एनवायरमेंट होते हैं, टॉक्सिक, बैड मैनेजमेंट, या मैनेजर खुद आराम कर रहा है, दूसरे से काम करा रहा है, गाली दे रहा है, तो इस तरह का जो माहौल होता है, मैंने वो देखा कि इस तरह की जितनी भी कंपनी होती हैं वो ट्रेनिंग पे कोई खर्चा नहीं करती, वो कोई ट्रेनिंग नहीं देती। आदमी रखा, उससे खूब काम कराया, उसको तुरंत निकाल दिया, और निकालने का भी उसको मौका नहीं देती, 15 दिन 20 दिन का उसको नोटिस पीरियड सर्व भी नहीं, तुरंत निकालते। हायरिंग फायरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कंपनी में आपको अगर तुरंत छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां पर ईमानदारी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, साथ ही मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। आप किसी का सुन के मत लीजिए, कोई वीडियो देख के मत लीजिए, या कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसके ऊपर मत लीजिए। आप वहां पर 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर से काम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि किस व्यक्ति से आपने क्या सीखा है, मेरे जाने से किस मैनेजर पर या मेरे किस टीम मेंबर पर इफेक्ट पड़ेगा, इसने मुझे कुछ सिखाया है या मेरे लिए बहुत काम किया है बहुत ईमानदारी से, तो आप उसका हित भी ध्यान में रख के चलिए, साथ ही साथ कंपनी का हित भी ध्यान में रख के चलिए। तो जितना पॉसिबल हो वहां पर नोटिस पीरियड आप सर्व कीजिए, और साथ ही साथ उन्हें भी कुछ कैंडिडेट दिखाइए कि आप इस कैंडिडेट में से सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी मजबूरी बताइए, तो वहां पर बहुत आसानी से आपको आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और फ्री भी कर देते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहां पर हमने बताया है उन्होंने फ्री कर दिया। एक कंपनी थी, मेरी जो दूसरी कंपनी थी, वहां पर करीब मेरी 10 से 12 हजार रुपए सैलरी बढ़ी थी और मेरी पोस्ट भी बढ़ गई थी। तो वहां पर जब मैंने बताया तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम्हें इतनी जल्दी ग्रोथ मिल गई, अगर आप हमारी कंपनी में ही रहते तो आपको ये ग्रोथ नहीं मिलती, हम ज्यादा से ज्यादा आपका इंक्रीमेंट लगाते तो 2 से 4 हजार रुपए लगा सकते हैं, और अभी भी हम जाने नहीं देना चाहते, लेकिन हम 2 से 4 हजार रुपए बढ़ा सकते हैं। एक साथ किसी कैंडिडेट का हम 10 से 12 हजार रुपए नहीं बढ़ा सकते और एक साथ पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि और भी टीम मेंबर है वो भड़क जाएंगे। तो इस तरीके की बात आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो वीडियो देख रहे हैं वही चीज आप फॉलो करें। आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी कंपनी का नेचर क्या है, आपके मैनेजर्स का, आपकी टीम मेट का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि हम बता के छोड़ें या नहीं बता के छोड़ें। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको एक रेजिग्नेशन ईमेल जरूर करना चाहिए। ईमेल, रेजिग्नेशन ईमेल लिखित में, ये आपके पास भी सबूत रहता है और वहां पर भी रिटर्न में चला जाता है, चाहे बता के छोड़ें चाहे बिना बताए छोड़ें। तो ये सारी सिचुएशन देख के ही आपको छोड़ना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनी 3 महीने का नोटिस पीरियड तो लिखवा लेती हैं, अपने ऑफर लेटर में भी देती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही कितने लोग वहां पे जब नोटिस पीरियड देते हैं, रेजिग्नेशन डालते हैं, तो उन्हें तुरंत ही टर्मिनेट कर देते हैं, तुरंत ही निकाल देते हैं, तुरंत ही फ्री कर देते हैं, एक भी दिन काम नहीं करने देते। तो जब हम वहां पर रेजिग्नेशन डालेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो कैंडिडेट को पहले से ही पता चल जाता है। तो ऐसी जगह पर आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब 2 दिन बाद ज्वाइन करनी है, 3 दिन बाद ज्वाइन करनी है, आपको पता है यहां पर तो इसी तरह होता है, तो जैसे ही आप रिजाइन डालेंगे वो फ्री कर देंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो सिस्टम क्या कहता है, आपके आंखों के सामने कितने लोग छोड़ के जाएंगे, किस तरीके से गए, क्या माहौल है वहां पर, इससे बहुत सारा आइडिया लग जाता है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोटिस पीरियड सर्व करना ना करना कोई लीगल चीज नहीं है, ये केवल एक दबाव बनाने के लिए डाली जाती है, जो कि कंपनी भी फॉलो नहीं करती और कैंडिडेट भी फॉलो नहीं करते। कैंडिडेट कंपनी को देख के सीखते हैं कि ये खुद फॉलो नहीं करते तो मैं क्यों करूं। कंपनी इसको दबाव डालने के लिए डालती है और वो खुद नहीं रखना चाहती। अगर किसी ने रिजाइन डाल दिया कि मैं 1 महीने बाद मैं छोड़ दूंगा कंपनी उसे तुरंत ही फ्री कर देती है, या उसके साथ ऐसा बिहेव करने लगती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, आज से अपना देख लो, कल जाना है कल चले जाओ। तो इस तरह का माहौल वो खुद क्रिएट करती हैं, और यही सारी जो क्रिएशन है, इसीलिए कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में डिसबैलेंस हो रहा है और बिना बताए लोग छोड़ते हैं। और सबको पता है कि इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी वाला भी क्या है, आपको हायर कर रहा है दूसरी कंपनी से,
खुद की पॉलिसी बता रहा है कि 3 महीने नोटिस पीरियड हमारा रहेगा, और दूसरी कंपनी का जो हायर कर रहा है उसे पता है कि यहाँ पे 2 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन कह रहा है कि आप कल से ही ज्वाइन कर लो, परसों से ही ज्वाइन करो, एनी हाउ किसी तरह भी आप कंपनी रिजाइन कर दो और हमारे यहाँ अगले दिन आके ज्वाइन कर लो। तो ये माहौल चल रहा है जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी को भी सुधरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी सुधरना पड़ेगा, और एचआर को अपने एथिक्स भी ठीक करने होंगे, तो एम्प्लॉय के एथिक्स भी ठीक हो जाएंगे। मेरा यही कहना है कि जैसा सिचुएशन देखें उस तरह से अपना निर्णय लें, क्योंकि अगर आप हर जगह एक ही फॉर्मूले को सेट करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है।